बकरीद पर बंगाल में आज तस्वीर कुछ बदली नजर आई। यहां वर्षों से सड़क पर ट्रैफिक रोककर नमाज होती थी, वो सड़कें आज खुली दिखी। नमाज सड़क से शिफ्ट होकर अब ग्राउंड में पढ़ी गई और साथ ही एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के द्वारा दिया गया। एक तरफ बंगाल में कुर्बानी हो रही थी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी गाय की आरती कर रहे थे। जिस सड़क पर नमाज को लेकर बंगाल में 10 दिन पहले तक पत्थर चल रहे थे, उसी बंगाल में उसी जगह पर शुभेंदु के आदेश के बाद भाईजान ऐसे कायदे में आए कि बिना पथराव, बिना दंगा, बिना बवाल के शांति से नमाज पढ़ी गई। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां सालों से चले आ रहे सिस्टम को शुभेंदु ने बदल दिया। यहां नमाज सड़क पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर हुई। यहां पत्थर नहीं चले बल्कि शांति से नमाज पढ़ी गई। ना विरोध, ना दंगा, बल्कि कायदे में रहकर बकरीद मनाई गई। ये वही कोलकाता है जिसमें सालों से सड़क पर नमाज होती थी। कोलकाता का रेड रोड वो इलाका था जहां सबसे बड़ी सामूहिक नमाज अदा की जाती थी, लेकिन शुभेंदु के ऑर्डर के बाद आज यहां सन्नाटा था। ना ट्रैफिक रुका, ना सड़क रोकी गई और ना ही कोई जाम लगा। शुभेंदु सरकार के ऑर्डर के बाद रेड रोड की नमाज की जगह परेड ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज अदा की गई, और वो भी पूरे 107 सालों के बाद। पूरे 107 सालों तक कोलकाता के रेड रोड पर सबसे बड़ी सामूहिक नमाज होती थी। खुद ममता बनर्जी भी हर साल यहाँ पहुँचती थी। कई बार उन्होंने रेड रोड पर नमाज के बाद भाषण भी दिया, लेकिन इस साल तस्वीर पूरी तरह से बदल दी गई। नई सरकार, नई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को मान्यता देते हुए कोलकाता खिलाफत कमेटी ने अपनी जो ईद की नमाज है वो शिफ्ट करके रेड रोड से ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान पे ले आई है। सराहते हैं उनको, उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। न सिर्फ यहाँ शांति से नमाज हुई, बल्कि खुद नमाजियों ने भी माना कि ये नई व्यवस्था उनके लिए कितनी सहूलियत से भरी रही। इस बार इत्मीनान से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। किसी को जल्दबाजी नहीं है। दिल से तकरीर किया गया, दिल से नमाज पढ़ा गया, दिल से सलाम दिया गया। सड़क पर नमाज को लेकर भाईजान का हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ। ये शुभेंदु की उस सख्ती का भी नतीजा था जो उन्होंने सत्ता में आने के बाद से ही करनी शुरू कर दी थी। शुभेंदु ने पहले सड़क पर नमाज पर रोक लगाई, फिर जिसने विरोध कर पत्थरबाजी और हिंसा की उसका ऐसा इलाज किया कि हर नुकसान की भरपाई पत्थरबाजों से करवाई गई। एक एक कर हर उपद्रवी को पकड़कर सीधा संदेश दे दिया कि सरकार का आदेश ना मानने का हश्र क्या होता है। तो आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, ड्रोन से निगरानी हो रही थी और माहौल खराब करने वालों को पहले से ही वार्निंग दे दी गई थी। यही वजह थी कि 10 दिन पहले जो पार्क सर्कस पर हुआ था वैसा करना तो दूर, उसका सोचने से भी लोग घबराने लगे और कायदे से नमाज सड़क पर नहीं बल्कि शांति से ग्राउंड पर पढ़ी गई। कोलकाता से जी मीडिया के लिए अयान घोषाल की रिपोर्ट।